हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फैक्ट टेक्निकल। आज की वीडियो में हम ह्यूमन बॉडी के कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जिसे सुन के आपके मुंह से बस एक वर्ड निकलेगा, स्पीचलेस। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी जो ना जाने अपने अंदर कितने राज छुपाए बैठी है, जो ऊपर से दिखने में तो एकदम सिंपल लेकिन अंदर से उतनी ही कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए जानते हैं कुछ ह्यूमन बॉडी फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी यू डोंट नो। नंबर 1, रेड आइज़। हम जब भी किसी पूल में बहुत देर तक रहते हैं तो हमारी आंखें रेड हो जाती है, जिसे हम ये सोच के इग्नोर कर देते हैं कि रेड आइज़ होने का रीज़न पूल में मौजूद क्लोरीन है। लेकिन एक स्टडी से प्रूव हुआ है कि रेड आइज़ क्लोरीन से नहीं बल्कि क्लोरोमाइन से होती है, जो क्लोरीन और ह्यूमन बॉडी के पसीने या यूरिन से मिल के बनता है। तो क्लोरीन जब तक आपकी आंखें रेड नहीं कर सकता जब तक वो यूरिन और स्वेट के कांटेक्ट में ना आए। तो अगली बार जब भी आपकी आंखें रेड हो तो याद रखें वो क्लोरीन नहीं बल्कि क्लोरोमाइन का कमाल है। नंबर 2, किस। क्या आपको पता है कि जब कोई किसी को किस करता है फॉर मोर देन 10 सेकेंड्स तब वो लोग उस समय एक दूसरे के मुंह में कम से कम 8 करोड़ बैक्टीरिया ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी जब दो लोग एक दूसरे को किस करते हैं तो वो एक दूसरे के मुंह में मौजूद बैक्टीरिया को एक नया घर दे देते हैं। लेकिन अब आप ये मत सोचिए कि अब आप किसी को किस नहीं करेंगे, क्योंकि ड्यूरिंग किस जितने भी बैक्टीरिया एक दूसरे के मुंह में ट्रांसफ़र होते हैं वो सारे बैक्टीरिया हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इसके बहुत कम ही चांसेस है कि उन सब बैक्टीरिया से आपको शायद कोई इन्फेक्शन हो पाए। और आखिर आपको इन्फेक्शन होगा भी क्यों? क्योंकि किस इज़ ए साइन ऑफ लव। नंबर 3, ह्यूमन इलेक्ट्रिसिटी। क्या आपको पता है कि जब हम जगे होते हैं और पूरा दिन भर काम करते हैं तो उन सब कामों को पूरा करने में हमारी मदद करता है हमारा ह्यूमन ब्रेन, जिसमें वो पूरे 25 वॉट तक की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जिससे हम एक बल्ब तक आराम से जला सकते हैं। साउंड्स अमेजिंग ना कि हमारी ह्यूमन बॉडी खुद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। लेकिन हाँ, अब इसका ये मतलब नहीं कि आप हाथ में बल्ब लेके खड़ा हो जाए सोचे कि हाँ अब ये बल्ब जलेगा, अब जलेगा तब जलेगा। नंबर 4, डेमोडेक्स। ये एक तरह के माइक्रोस्कोपिक माइट है जो हम सबकी आइज़ और फेस पे रहते हैं। ये माइट्स हमारे फेस में मौजूद बालों के जड़ों में रहते हैं और अपनी पूरी लाइफ वहीं गुजारते हैं और केवल अंडे देने के लिए हमारे स्किन में मौजूद बालों की जड़ों से निकलते हैं और वापस अंडे देकर वापस वहीं चले जाते हैं। लेकिन अब आप घबराइए मत कि आखिर ये माइट्स हमारे फेस पे हैं तो शायद ये हमारी बॉडी और फेस को कुछ हार्म पहुँचाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये माइट्स हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल और ख़तरनाक नहीं है। हाँ, अगर इन माइट्स की तादाद हमारे फेस पे कुछ ज़्यादा हो जाती है तो हमारे फेस पे हल्की सी रेडनेस आ जाती है, लेकिन ये भी कोई घबराने की बात नहीं है क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी उसको अपने आप रिपेयर कर देती है और बिल्कुल नॉर्मल कर देती है। लेकिन अब आपके मन में आ रहा हो कि आखिर ये माइट्स आपके फेस में कैसे आई, तो मैं आपको बता दूं कि जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स जब हमें किस करते हैं या हमारे गालों को छूते हैं तो उसकी स्किन से ये माइट्स हमारी स्किन पे आ जाते हैं और अपना घर बना लेते हैं। और ऐसा केवल आपके साथ नहीं बल्कि हम सब के साथ होता है। नंबर 5, लीवर। क्या आपको पता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी में लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो खुद को रीजनरेट कर सकता है। यानी अगर हमारे लीवर के एक हिस्से को हम निकाल भी दें तो वो बचे हुए हिस्से से खुद को वापस ठीक कर सकता है। कितना अमेजिंग साउंड करता है ना। काश ऐसा सारे ऑर्गन के साथ हो सकता कि अगर हम किसी ऑर्गन किसी हिस्से को निकाल दें तो वो बचे हुए हिस्से से खुद को वापस रीजनरेट कर ले, लेकिन ऐसा खाली लीवर के साथ ही होता है। नंबर 6, गूज़बम्प्स। हमें जब भी डर लगता है या फिर हमें जब भी ठंड लगती है तो हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ऐसा सिर्फ हमारे साथ नहीं बल्कि जानवरों के साथ भी होता है जब उन्हें आसपास कोई ख़तरा महसूस हो। लेकिन क्या आपको पता है आखिर ऐसा होता क्यों है? दरअसल आज से लाखों साल पहले जब हम ह्यूमन्स बंदरों से पूरी तरीके से इवॉल्व नहीं हुए थे तब हमारे शरीर पे बहुत लंबे बाल हुआ करते थे और जब हमें आसपास कोई ख़तरा महसूस होता तो हमारे शरीर के बाल अपने आप खड़े हो जाते, जिससे हमारे नॉर्मल बॉडी साइज़ इंक्रीज़ हो जाता और हमारे सामने वाला शिकारी हमसे डर जाता। और ठंड लगने पे हमारे बाल इसलिए खड़े होते हैं जिससे वो बाहर से आने वाली ठंडी हवा को रोक पाए और हमारी बॉडी के इंसुलेशन का काम करे, जिससे हमारे बॉडी के अंदर जो हीट बन रही है वो बाहर ना निकल पाए। और ठीक यही सेम चीज़ होती है जानवरों के साथ भी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब ये चीज़ हमारे कोई काम की नहीं, क्योंकि अब हम पूरी तरीके से ह्यूमंस में इवॉल्व हो चुके हैं और हमारी ह्यूमंस बॉडी में अब कोई इतने लंबे बाल हैं ही नहीं। नंबर 7,
रिंकल्स इन हैंड एंड फीट। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब हम बहुत देर तक पानी में रहते हैं तो हमारे हाथों और पैरों में अजीब तरीके के रिंकल्स आ जाते हैं जो दिखने में बहुत अजीब होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये रिंकल्स हमारी बॉडी खुद को बचाने के लिए बनाती है, क्योंकि हम जब पानी में होते हैं तो हमारी ग्रिप बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है जिससे हम कोई भी चीज़ नहीं पकड़ पाते, और इसी कमी को पूरा करने के लिए रिंकल्स आते हैं जिससे हम कोई भी चीज़ पकड़ पाए और हमारी ग्रिप बनी रहे। और ये रिंकल्स का पैटर्न हमें ग्रिप बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। फॉर एग्जांपल आप समझिए, अगर आप कहीं पानी में डूब रहे हो और आपके हाथों में रिंकल्स ना हो तो आप किसी चीज़ को पकड़ के बच ही नहीं पाएंगे। समझिए, अगर आपको बचाने की कोई रस्सी फेंके और आपके हाथों में रिंकल ना हो तो आप कभी उस रस्सी को पकड़ ही नहीं पाएंगे और पानी से नहीं निकल पाएंगे। तो ये रिंकल्स हमारी ह्यूमन बॉडी खुद को बचाने के लिए बनाते हैं जिससे हमें पानी में ग्रिप बनाने में मदद मिलती रहे। नंबर 8, ब्लड। क्या आपको पता है कि हमारे ब्लड का कलर रेड नहीं बल्कि ग्रीन है? अब आप सोचेंगे कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ। दरअसल हमारे ब्लड में एक पिगमेंट होता है जिसे हेमोग्लोबिन कहते हैं, जो ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आने से रिएक्ट करता है और हमारे ब्लड के कलर को रेड बना देता है। लेकिन अगर हम कोई ऐसी जगह जाएं जहाँ बिल्कुल भी ऑक्सीजन ना हो, जैसे समुद्र की गहराई, और वहाँ अगर हम अपने ब्लड को देखें तो हमें अपना ब्लड रेड नहीं बल्कि ग्रीन दिखाई देगा। नंबर 9, टंग प्रिंट। क्या आपको पता है जैसे हम सब ह्यूमंस के फिंगरप्रिंट अलग होते हैं, ठीक वैसे ही हम सब के टंग प्रिंट्स भी अलग होते हैं। अब आप सोचेंगे टंग प्रिंट क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, टंग प्रिंट यानी हम सब की जीभ पे बने पैटर्न्स और मार्क्स। है ना अमेजिंग? जैसे हम सब ह्यूमंस के फिंगरप्रिंट से हम सब की अलग अलग पहचान कर सकते हैं, वैसे ही हम सब एक दूसरे के अलग अलग टंग प्रिंट से भी एक दूसरे की अलग अलग पहचान कर सकते हैं। नंबर 10, सलाइवा। हमारी ह्यूमन बॉडी सलाइवा को हमारे जन्म से लेकर हमारे मरने तक कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आखिर हम अपने पूरे लाइफ स्पेन में कितना सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं? तो एक स्टडी से पता लगा कि ऑन एन एवरेज एक आदमी अपने पूरे लाइफ स्पेन में इतना सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं कि वो 2 ओलंपिक पूल तक आराम से भर सकता है। यानी अब आप सोच सकते हैं कि हम इतना सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं कि उससे हम 2 ओलंपिक पूल भी आराम से भर पाएंगे। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बगल में बेल आइकन भी दबा दें जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो लेकर आऊँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ दोस्तों, के इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अभी हमारे चैनल पर कुछ 4500 सब्सक्राइबर है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट दिखाओ। जल्दी हमारे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर पूरे कर दो, जिसके बाद में एक अपने चैनल पर Q&A वीडियो रखने वाला हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट दिखाओ और हमारे चैनल पर जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर पूरे कर दो।